चलिए, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स पर फ़ोकस करते हैं। ये कंपनी अगर देखें तो 2012 में आईपीओ लेकर आई थी, तो पूरे-पूरे 10 साल यहाँ कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं इस कंपनी के आईपीओ आने के बाद से। और फाइन डाइन में पहली लिस्टेड कंपनी ये बनी थी। 2014 में कतर में मेनलैंड रेस्टोरेंट के लिए अल मोहदी ग्रुप के साथ जेवी भी किया, और 2015 में अपना 100th रेस्टोरेंट खोला था कंपनी ने। 7 अक्टूबर को स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स ने लंदन में पहला रेस्टोरेंट खोला है। लेकिन कोरोना और लॉकडाउन ये 2 बड़े कारण थे जिनकी वजह से इस सेक्टर पर काफ़ी असर पड़ा है। लेकिन 2022 अब किस तरह से इमर्ज होकर आ रहा है, ये जानते हैं। चलते हैं स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अंजन चैटर्जी सर हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। जैसा हम बात कर रहे हैं सर, इस वक़्त ट्रेंड्स कैसे दिख रहे हैं? 2022 आपको लगता है, अगर ओमिक्रॉन की चिंता को एक तरफ रख दें, तो आपको लगता है 2022 एक स्ट्रॉन्ग ईयर इमर्ज होकर आ सकता है आपके लिए? बिल्कुल। वरुण जी जैसा बात कर रहे थे, जो बातों को उन्होंने सामने रखा, जैसे मुद्दे बताए उन्होंने, कैपिटल एक्सपेंडिचर, द रॉ मटेरियल कॉस्ट व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइजिंग। अब ओमिक्रॉन को एक साइड में रख रहे हैं बिकॉज़ उसका व्यवहार कैसा रहेगा, वो तो हमारे किसी के कंट्रोल में नहीं है। उसको अगर हम साइड में रखें तो ये जो वर्ड है थोड़ा अब्यूज हो चुका है, रिवेंज ईटिंग, रिवेंज शॉपिंग एंड रिवेंज टूरिज्म। लेकिन जरूर ये देखा है हमने हमारे सेक्टर में कि लोग, जैसे कोई मतलब जिंदगी में किसी ने खाना ही नहीं खाया था, इस तरह की कतारें लगी। और वो कतारें अभी भी लग रही थी। और ये तो दिसंबर का महीना है, आपको मालूम है, नवंबर दिसंबर दिवाली और न्यू ईयर क्रिसमस के टाइम पर लोग बिल्कुल बाहर जाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बच्चों की छुट्टी होती है। तो ये हमारा एक प्राइम महीना रहा है। और इस वक्त भी हम ये देख रहे हैं कि अचानक आफ्टर द 20th 21st or so there have been slight layers of people becoming a little more conscious about the whole thing, बाहर आना। हालांकि हम वर्ल्ड के बेस्ट मेनले चाइना हो, कलकत्ता या जितने भी हमारे सिगरीज या एपिसोड, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वहां पे हम वर्ल्ड क्लास हाइजीन मेंटेन करते हैं। 27 साल से हमारा रेस्टोरेंट कंपनी चल रही है हमारी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस चीज को हम लोग ये समझ के चले कि ओमिक्रॉन अपनी जगह पे रहा और थोड़ा सा उसने व्यवहार ठीक किया, बिकॉज नंबर ऑफ डेथ्स as we expect from the science which is being spoken about will be limited, तो हमें लगता है कि आने वाले साल में भी इस तरह का ग्रोथ जो अभी हो रहा था टिल अक्टूबर नवंबर दिसंबर थोड़ा फ्लक्चुएटेड हुआ, जो एक्सपेक्टेशन से उससे ये क्वार्टर अच्छा इंशाल्लाह रहेगा। तो मुझे लगता है कि अभी जितनी भी सीख हमारी थी, जितनी गलतियां थी, सब हमने कर ली। और हमको कोविड ने काफी कुछ सिखा दिया in terms of cost control, number of restaurants being balanced, right sizing। तो सारे प्रश्न जो थे सिलेबस से बाहर थे, तो हम सीख चुके हैं। तो आई थिंक दैट वी विल बी एबल टू, और द होल इंडस्ट्री का जो बुलिश एक नेचर होगा वो हर जगह नजर आएगा, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स में तो जरूर। आपने बहुत बढ़िया बात की, कैसे आपने एक एडवर्सिटी में एक अपॉर्चुनिटी देखी। आपने कहा हमने काफ़ी सीखा कोरोना से, कॉस्ट कटिंग और कॉस्ट कंट्रोल मेजर्स कैसे अडॉप्ट करने चाहिए, और दिक्कत में भी कैसे हम बेटर परफॉर्म करें। आई थिंक ये एक बड़ी लर्निंग है। और क्योंकि किसी के हाथ में नहीं है जिस तरह से कोरोना फैल रहा है। बट सर, जो रिस्ट्रिक्शंस अब लगी हैं, जैसा आपने कहा 20 के बाद थोड़े से कॉशियस हो गए लोग, तो वाकई क्या आपने कोई कैंसिलेशंस देखी है बुकिंग्स में, और उसका कुछ बहुत मटेरियल इम्पैक्ट आपको लगता है? बिकॉज़ ये टाइम नॉर्मली काफ़ी स्ट्रांगली सेलिब्रेट किया जाता है, तो जो रेवेन्यूज़ क्लॉक इन होते हैं, क्या वो ज़्यादा असर पड़ेगा आपके फाइनेंशियल्स पर? कितना आप अंदाज़ा लगा रहे हैं इम्पैक्ट? देखिए, अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है बिकॉज 20 तारीख के बाद हुआ है, तो अभी तो हम फिगर्स देख रहे हैं। लेकिन ये जरूर हुआ है, देखिए 9 बजे से कर्फ्यू, बॉम्बे में एग्जांपल दे रहा हूँ, 9 बजे अगर कर्फ्यू कर दिया गया है तो लोग कह रहे हैं कि भाई 9 बजे मैं बाहर निकल सकूंगा, रेस्टोरेंट्स बंद होंगे। दिस अ ह्यूज कंफ्यूजन। बट हम लोगों को हम ये कह रहे हैं कि 9 बजे कर्फ्यू है, कांग्रेगेशन कम होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना नहीं खा सकते। आप 10:30 11 तक रह सकते हैं रेस्टोरेंट में। 50% का हम प्रोटोकॉल पूरा मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन once you have an impediment of this kind which doesn't have too much of clarity with people, जैसे एक्सेप्टिंग बंगाल जहां पे उन्होंने फेस्टिव सीजन को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, 11 11:30 तक रखा है,
और कर्फ्यू भी देर से किया है। वो excepting Bengal, I think rest of India, including Maharashtra, has been bad. So we are an all India company. हम ये देख रहे हैं कि जो नीडल इतनी ऊपर चला जाता है इस वक्त, जो एक मतलब मैंने हिस्टोरिकल मंथ होता है उस तरह से नहीं जा रहा है। कुछ बुकिंग्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली ग्रुप्स की बुकिंग, स्पेशली ग्रुप बुकिंग जो कॉर्पोरेट बुकिंग होती है, लोग कॉर्पोरेट सेलिब्रेशंस करते हैं इस वक्त नए साल का, वो कुछ कुछ कैंसिल हो रही है एंड दिन में जो मतलब ग्रुप बुकिंग जो होती थी, लॉट्स ऑफ आईटी कंपनीज एक्सेट्रा विल कम इन, वो थोड़ा सा राइट, माहौल देख कर लोग उसको कम थोड़ा कर असर रहे हैं। जरूर, बाकी अभी बिल्कुल थोड़ा असर, जी थोड़ा असर जरूर देखने को यहाँ मिल रहा है, बट जो टाइमिंग की आपने बात की, क्या सरकार से कुछ बातचीत चल रही है सर कि थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी जाए, स्पेशली ऑन द न्यू ईयर ईव? क्योंकि हमें समझ में आ रहा है एज अ एसोसिएशन, एज अ फोरम, आप लोग स्पेशली महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो आप सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि शायद क्योंकि 12 बजे का वक्त इंपॉर्टेंट है तो वो बढ़ा के 1 बजे 1:30 बजे तक अलाउ करें, ऐसा कुछ हो रहा है सर? देखिए वो तो रिक्वेस्ट हमारी गई है, लेकिन ये भी बात है क्योंकि सरकार की तरफ से भी हम कंपल्शन समझते हैं कि हालांकि नंबर ऑफ केसेस ज्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन वर्ल्ड का जो ट्रेंड रहा है वो चाहते नहीं है कि इतनी कांग्रीगेशन हो। 31st को काफी लोग आते हैं, लेकिन जो वक्त जो है कर्फ्यू का, अगर उसको थोड़ा देर कर दें, वो 1-1:30 बजे तक का कर दें, और जैसे दूसरे प्रोटोकॉल्स हैं उस पर हमने रिक्वेस्ट की है। एनआरएआई ने एक चिट्ठी भेजी है और बात कर रहे हैं हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से, who I think should be responsive enough to give us that particular day which is in वो सेलिब्रेटरी मूड पूरा नहीं चला जाए लोगों का। तो मुझे लगता है कि फाइन बैलेंस है। देखिए क्योंकि आप सेफ्टी भी आपको मेंटेन करनी है, सेलिब्रेशन भी करना है, और सो बियॉन्ड द पॉइंट हमारा भी रिक्वेस्ट करना गलत लगता है। बट एक बात बता रहा हूँ कि ओमिक्रॉन, मुझे लग रहा है ये जो अवतार है ओमिक्रॉन का, कोविड का जो अवतार है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा रहम करेगा, और फरवरी के आसपास, जनवरी फरवरी में अगर ये पीक गया, जनवरी एंड फरवरी में, मुझे लग रहा है जिस तरह का ट्रेंड वर्ल्ड में है उतनी ही जल्दी नीचे आ जाएगा, एंड इट शुड नॉट बी सो बैड। सो येट अनदर positive which will come back to all ओके, our बिल्कुल सर, industry friends. हम भी यही विश कर रहे हैं कि ये ज़्यादा खतरनाक ना हो, सीवियर ना हो और जल्दी से जल्द ये चला जाए। सर क्विकली एक अपडेट जानना चाहेंगे आपसे, ये तो बात होगी अपने लोकल मार्केट की, इंडिया मार्केट की, डिफरेंट स्टेट्स की, इंटरनेशनल मार्केट्स में सर वहाँ पर किस तरीके के ट्रेंड्स दिख रहे हैं? क्योंकि केसेज़ जैसा आपने कहा यूरोप में बढ़ रहे हैं, हम जानते हैं, तो आपने जैसे चौरंगी लंदन में अभी खोला है, वहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है एट द मोमेंट, और आगे क्या आपको उम्मीद है? देखिए दोहा और दुबई, दोहा में हमारे 2 रेस्टोरेंट्स हैं, और दुबई में तीसरा खुलने वाला 2 है। तो वहां पे तो किसी तरह का इफेक्ट नहीं है, बिकॉज वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको कंट्रोल किया है। यह है थोड़े बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पे किसी तरह से आपको माहौल ही नहीं है। लंदन में क्या हुआ था, क्योंकि ये स्पाइक बहुत बढ़ गया था और एनएचएस में कुछ प्रेशर आ गया था, तो उन्होंने अचानक कुछ रिस्ट्रिक्शंस कर दिए हैं। लेकिन वो रिस्ट्रिक्शंस हमको मतलब जो फेस्टिव डेज है उस पर तो उतना पता नहीं चला, लेकिन डेफिनेटली जो इंडिया में आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, लंदन में जब पीक हुआ उसके बाद थोड़ा सा सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर्स, गैदरिंग्स में थोड़ा इम्पैक्ट आया, और ये थोड़ी देर मुझे लगता है बिगिनिंग ऑफ जनवरी और तब तक शायद चलेगा। तो देखिए दहशत जब होती है, डर जब होता है और इतने सारे अनाउंसमेंट आते हैं, तो लोग कॉन्टेम्पलेट करते हैं। लेकिन एक बात और बताऊंगा, छोटी सी बात है, क्विकली बता रहा हूँ कि डिलीवरी सर्च कर गया हमारा। जहां पे बिल्कुल, आपके जो डाइनिंग्स थोड़े कम हुए, तो लोग देखिए सेलिब्रेट करेंगे, हर आदमी दावत देगा, खुशियां मनाएगा। चलिए बाहर नहीं जा सके तो घर पे मंगा लिया, जो ट्रेंड हो चुका है हिंदुस्तान में। तो हम देख रहे हैं हमारे जैसे ही डाइनिंग थोड़े कम हो रहे, डिलीवरीज बढ़ती जा रही है। तो ये एक सेविंग ग्रेस रहा है हमारे पास। तो टेक अवे मॉडल सर इस वक्त कितना है ऑफ योर टोटल बिजनेस, और उसको क्या आप आगे बढ़ाने की प्लान करेंगे? क्योंकि अगर काइंड ऑफ डी रिस्किंग स्ट्रेटजी रह सकती है ये आपकी, तो फोकस क्या होगा अगले साल? टेक अवे मॉडल पर फोकस ज्यादा करेंगे, या आपको लगता है इस वक्त जो नंबर्स हैं या जो कर रहे हैं उतना इनफ है? जो सबसे बड़ी सीख कोविड में हमारी हुई, बिकॉज वी आर अ रेस्टोरेंट कंपनी एंड वी आर फाइन डाइन इन एंड लेस ऑफ
डिलीवरी। तो ये 1.5 साल में हमने डिलीवरी को इस तरह से स्ट्रॉन्ग किया है, किचन विद इन किचन, हमारे किचन के अंदर उसकी कैपेसिटी को बढ़ा के, एसेट सेट करके, ऑप्टिमाइजेशन करके और क्लाउड किचन डाल के, बिकॉज देखिए मेनलैंड चाइना या ओ कैलकाटा या जितने भी हमारे ब्रांड्स हैं वो फॉर्मिडेबल ब्रांड्स हैं, लोग उनको वहां से खाना मंगवाना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं। तो हमको पता था कि ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड बिजनेस का पार्ट होगा जो inspire it has gone to almost 60% during lockdown, 68% because that was the only percentage we had, and even post lockdown it has not come back less than 35 to 38%. तो ये बहुत बड़ा चंक है, इसका अलग वर्टिकल किया गया है। क्लाउड किचन हम बहुत ऐड कर रहे हैं, जहां भी हमने रेस्टोरेंट्स मान लीजिए हम नहीं है हमारे या फिर हमने बंद किए हैं, उन जगहों पे हम लोग क्लाउड किचन से एक्सपैंड कर रहे हैं। एंड आई थिंक दैट दैट हैज बीन अ बिग लर्निंग। मुझे हमें मालूम था कि कोविड का कोई भी वेरिएंट कभी भी आ सकता है आफ्टर द को आफ्टर आपका ओके, जो बेटर हमने प्रिपेयर्ड सर डेल्टा का फॉर द देखा, तो हम फ्यूचर। बिल्कुल तैयार। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल तैयार हैं और बेटर प्रिपेयर्ड हैं, लर्निंग रही जैसा आपने बताया। बहुत-बहुत शुक्रिया मिस्टर अंजन चैटर्जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें थैंक बताने के लिए सेक्टर के बारे में और आगे किस तरीके के आउटलुक ले रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर।